जय श्री सीताराम जी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा महल में खड़ी थी तो द्रौपदी उसके समीप गई। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, भविष्य में कभी तुम पर दुख, पीड़ा या घोर से घोर विपत्ति भी आए तो कभी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे भगवान की शरण में जाना। उत्तरा हैरान होते हुए माता द्रौपदी को निहारते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कह रही माता? द्रौपदी बोली, क्योंकि यह बात मेरे ऊपर भी बीत चुकी है। जब पांचों पांडव कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे तो अपना सर्वस्व हारने के बाद मुझे भी दांव पर लगाकर हार गए। फिर कौरव पुत्रों ने भरी सभा में मेरा बहुत अपमान किया। मैंने सहायता के लिए पांचों पांडवों को पुकारा, मगर वो सभी अपना सिर नीचे झुकाए बैठे थे। पितामह भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र सभी को मदद के लिए पुकारती रही, मगर किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो सभी आंखें झुकाए आंसू बहाते रहे। फिर मैंने भगवान श्री द्वारिकाधीश को पुकारा, हे प्रभु, अब आपके सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। भगवान तुरंत आए और मेरी रक्षा करी। इसलिए बेटी, जीवन में जब भी संकट आए आप भी उन्हें ही पुकारना। जब द्रौपदी पर ऐसी विपत्ति आ रही थी तो द्वारिका में श्री कृष्ण बहुत विचलित हो रहे थे, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भक्त पर संकट आन पड़ा था। रुक्मणी उनसे दुखी होने के कारण पूछती हैं तो बताते हैं, मेरी सबसे बड़ी भक्त को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा है। रुक्मणी कहती हैं, आप जाएं और उसकी मदद करें। श्री कृष्ण बोले, जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं मैं कैसे जा सकता हूँ। एक बार वो मुझे पुकार ले तो मैं तुरंत उसके बाद जाकर उसकी रक्षा करूँगा। तुम्हें याद होगा जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करवाया था तो शिशुपाल का वध करने के लिए मैंने अपनी उंगली पर चक्र धारण किया तो उससे मेरी उंगली कट गई। उस समय मेरी सभी 16,108 पत्नियां वहां थीं। कोई वैद्य को बुलाने भागी तो कोई औषध लेने चली गई, मगर उस समय मेरी इस भक्त ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसे मेरी उंगली पर बांध दिया। आज वही ऋण मुझे चुकाना है, लेकिन जब तक वो मुझे पुकारेगी नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अतः द्रौपदी ने जैसे ही भगवान को पुकारा, प्रभु तुरंत ही दौड़े चले आए। हमारे जीवन में भी कई संकट आते रहते हैं। प्रभु स्मरण, उनके प्रति किया सत्कर्म हमारी सहायता के लिए भगवान को विवश कर देता है और तुरंत संकट टल जाते हैं। जय श्री सीताराम।